भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से 1 दिसंबर को कल ही एक ये सूचना जारी की गई है और ये जो लेटर है वो जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पूरे मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ बाल विकास जो परियोजना अधिकारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जिलों के सब जगह ये लेटर भेजा गया है और कहा गया है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन के दर्ज आंकड़ों की सत्यता एवं शुद्धता के प्रमाणीकरण के संबंध में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपकी एमपीआर होती है उससे जुड़े हुए यहां पर मुद्दे हैं। तो इस मुद्दे को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हर एक जानकारी पर हम सब फोकस करेंगे। तो ध्यान देना लिखा है विषया अंतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा संपर्क ऐप में मासिक प्रगति प्रतिवेदन के प्रविष्टि आंकड़ों की सत्यता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उक्त आंकड़ों का प्रमाणीकरण के संबंध में समस्त मैदानी स्तर को निर्देशित किया गया था। दिनांक 23 नवंबर 2022 को विभिन्न विभागीय विषयों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला में मैदानी अमले के अधिकारी और कर्मचारी इनको सम्मिलित करके विभिन्न विषयों के संबंधित समूहों का गठन करके समूहवार प्रस्तुतिकरण किया गया था। उक्त कार्यशाला में विभागीय योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग एवं अमले की समस्या का निदान इस विषय पर समूह के द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण में यह तथ्य सामने आया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा एमपीआर भरे जाने के बाद उनमें भरे आंकड़ों का सत्यापन संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार पर्यवेक्षकों के द्वारा नहीं किया जा रहा। बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भी एमपीआर में भरे आंकड़ों का सत्यापन पर्यवेक्षकों द्वारा कराए जाने में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। परिणाम स्वरूप जो है एमआईएस में प्राप्त हो रहे आंकड़ों की शुद्धता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा संपर्क ऐप में मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आंकड़ों की प्रविष्टि और उनके सत्यापन के लिए निम्नानुसार कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित करें। विषय में दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रति माह एमपीआर में आंकड़ों की प्रविष्टि और पर्यवेक्षक द्वारा प्रविष्टि आंकड़ों का सत्यापन, परियोजना अधिकारी द्वारा एमपीआर में प्रविष्टि आंकड़ों एवं उनके पर्यवेक्षकों के द्वारा 100% सत्यापन की समीक्षा, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एमपीआर में प्रविष्टि आंकड़ों और उनके सत्यापन की समीक्षा। तो विषय है और सामने समय सीमा भी दे दी गई है। 10 तारीख है, 15 तारीख है, 17 तारीख है और 19 तारीख है। ऐसा करके अलग अलग इन चारों चीजों की तारीखें भी दे दी गई हैं। अब आगे उन्होंने लिखा कि संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों एवं उपरोक्त समय सारणी के अनुसार यहां पर चीजें बताई जा रही हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा एमपीआर में प्रविष्टि आंकड़ों का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन पर्यवेक्षकों के द्वारा अपने वृत्त के 100% आंगनबाड़ी केंद्रों के एमपीआर का सत्यापन नहीं किया गया होगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। तो एमपीआर को लेकर के यहां पर बातें हैं और जो भी प्रविष्टियां हैं 100% हो जानी चाहिए और वरना फिर इसके लिए फिर आगे दिक्कत होगी। राज्य स्तर पर एमपीआर में प्रविष्टि आंकड़ों के सत्यापन की समीक्षा की जाएगी। परियोजना और जिलों के 100% आंगनबाड़ी केंद्रों के एमपीआर का सत्यापन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाना नहीं पाए जाने की दशा में संबंधित परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें। डॉक्टर रामराव भोसले, संचालनालक महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से एक ये लेटर एमपी में जारी हुआ। इसी तरह का यह मैटर संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से 18/1/22 को भी जारी हुआ था। सेम टू सेम मासिक प्रगति प्रतिवेदन के दर्ज आंकड़ों की सत्यता एवं शुद्धता के प्रमाणीकरण के संबंध में ही था। और जैसा कि आपको पता है अब इस आंकड़ों को लेकर के दोबारा से लेटर जारी हुए हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान देना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज मासिक प्रतिवेदन
जो है प्रथमता समस्थित जो सेक्टर पर्यवेक्षक है उनके लॉगिन पर सत्यापन हेतु प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर एमपीआर का मुद्दा है एमपी में, और इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। ये माह जो जनवरी है उसके द्वारा सत्यापित आंगनबाड़ी एमपीआर की स्थितियां हैं, माह जनवरी 2022, डाउन दिनांक यहाँ पर सब दे दिया गया, ऐसे करके चीजें आई हैं हर एक जिले की। और इस मैटर को सीमा चौधरी बहन ने सिवनी से आती हैं जिन्होंने भेजा था। ऐसे ही यहाँ पर एक ये थोड़ा बोरिंग महसूस जो यानी महसूस हुआ होगा आप सबको, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि उस मुद्दे में ज्यादा हम खुद को अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहे थे बताने में, क्योंकि उसका जो शब्द है ना वो है ही कुछ अजीब टाइप से। अब देखो ये एक मैटर है, कांति बहन है पीलीभीत से आती हैं। पोषण ट्रैकर ऐप की समीक्षा में कई ब्लॉक फिसड्डी मिले हैं, यानी उनकी रैंकिंग खराब है। लखीमपुर खीरी का मामला है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति में बैठक हुई। पोषण ट्रैकर ऐप की समीक्षा हुई। आधार फीडिंग में ब्लॉक जो पलिया है, निंगासन है, मोहम्मदी है, ये सब फिसड्डी मिले हैं, यानी इनकी स्थितियां खराब हैं। वहीं होम विजिट में पलिया, कुंभी, मितौली, फिसड्डी मिले हैं, और पोषण ट्रैकर ऐप पर वजन फीडिंग में पलिया, बिजुआ, मोहम्मदी ये सब फिसड्डी मिले हैं। डीएम ने फटकार लगाते हुए सुधार की हिदायत दी है। डीएम ने ब्लॉक वार गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने की समीक्षा में कुछ ब्लॉकों में एनआरसी में एक से जो अधिक बच्चा भर्ती न करने पर नाराजगी जाहिर की। इस तरह से भी मैटर सामने आए हैं। एनआरसी में बच्चे भर्ती कराने को लेकर के काफी कड़ी मशक्कत बहनों को हमारी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के बच्चे भर्ती हो पाते हैं। एक मैटर आया है, आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली और पानी की हो व्यवस्था। ये मैटर है मंझनपुर का। सीडीओ डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी की अध्यक्षता में बुधवार को उदयन सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक हुई। बैठक में सीडीओ ने समीक्षा करते हुए बीडीओ, एडीओ और सीडीपीओ इनको निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्नप्राशन दिवस भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए। सीडीओ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सामुदायिक गतिविधियों के तहत 6 दिसंबर को वजन दिवस, 13 दिसंबर को अन्नप्राशन, 27 दिसंबर को पोषण माह के दौरान जनपद में 296 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने वजन दिवस पर अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उनकी देखरेख में कार्यक्रम को संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिकाओं का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को स्वयं बच्चों का चिन्हांकन करके सुपोषित कराने का भी निर्देश दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कहा है कि अन्नप्राशन दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस तरह से भी यहाँ पर थोड़ा फोकस किया जाएगा। फैसला एक आया है कि बच्चों को रूबेला और खसरे का अतिरिक्त टीका लगेगा। तो ये राजकुमार शर्मा जी का आर्टिकल है, लखनऊ से प्रदर्शित हुआ है। रूबेला और खसरे के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सहित पूरे देश में अब बच्चों को एक अतिरिक्त टीका लगाया जाएगा। देश के कई राज्यों में खसरे के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को यह निर्देश दिए हैं कि रूबेला और खसरे के टीकाकरण के मामले में यूपी के 41 जिले पहले ही हाई रिस्क वाली श्रेणी में हैं, जिनमें प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अभियान चला करके अतिरिक्त वैक्सीन डोज लगवाने के निर्देश दिए हैं। यूपी सहित पूरे प्रदेश में रूबेला और खसरे के खात्मे के लिए दिसंबर 2023 का लक्ष्य तय किया गया, मगर हाल ही में बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र इनमें खसरे के केस बढ़े हैं। इस दौरान कई मौतें भी दर्ज की गई हैं। जहां तक रूबेला और खसरे के टीके का सवाल है, तो इसके लिए बच्चों को 2 टीके लगाए जाते हैं, पहला 9 से 12 महीने पर और दूसरा 16 से 24। फिलहाल टीकाकरण की स्थिति यह है कि पहली डोज 79 यहाँ पर जो है 89% आप कह सकते हैं, और दूसरी जो है 82% बच्चों को लग चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यहाँ पर आप देख रहे हैं विभाग के प्रमुख सचिव हैं पार्थ सारथी सेन शर्मा। इन्होंने सभी डीएम और सीएमओ को भेजे निर्देश में टीकाकरण का आंकड़ा अधिक से अधिक बढ़ाने के लक्ष्य के बारे में भी जो है उनको लक्ष्य दिया है। 95% से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य मिला है। तो इस तरह से आने वाले समय में थोड़ा और यहाँ पर प्रयास होंगे। तो और 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को लगेगी डोज, इसके बारे में भी आया। तो केंद्र के निर्देश पर यूपी में शुरू होगा अभियान। प्रदेश के 41 जिले हाई रिस्क श्रेणी में हैं, तो ध्यान देना। बच्चों में रूबेला और खसरा ये एक बार फिर से पैर पसार रहा है। आप सभी जो है लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इन चीज़ों पर थोड़ा काबू यानी कंट्रोल किया जा सके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आज थोड़ा मुझे काम से बाहर जाना है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में सुबह आप सबको फिर मिलते हैं। धन्यवाद।